बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में वो कहता क्या है? वो कहता है एग्जामाइन। किसको एग्जामाइन करें? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब हमने नेचर ऑफ रूट्स को बताना है। बेटा नेचर ऑफ रूट्स जो है, जो हमारे पास फार्मूला है ना, बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से ये जो पार्ट है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये अप्लाई करेंगे तो इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डिस्क से ही इसे आप डिनोट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट है तो डिस्क से इसे डिनोट कर लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिस्क को अप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो हमें बताता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है वो क्या है। जैसा कि अगर हम अप्लाई करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है पॉजिटिव में, यानी कि ग्रेटर 0 आ जाता है, और वो आ जाता है कुछ भी आ जाता है। अच्छा, यहां पे एक और चीज, अच्छा ये जो नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पे 0 इस साइड पे जो है, ये सब के सब ये 1 2 3 4 5 6 तमाम जो है ये पॉजिटिव है, और इस साइड पे जो है वो माइनस है। अच्छा, आंसर कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी आ सकता है, 12 भी, 13 भी, 15 भी आ सकता है, 16 भी, 19 भी, 25 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 36 भी आ सकता है। ये सब क्या है? ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, अब 2 फॉर्म हो गई है इसकी। एक हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह हमारे पास जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 9, अगर 9 हो इसमें तो वो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। 121 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। 256 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। वो अगर 9 टाइम 81 दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब 2 फार्मूला आ गई है, एक आ गई है परफेक्ट स्क्वायर, एक आ गई है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब दोनों में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों में ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहां पे वो कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या बनेंगे, नेचर इसकी क्या बनेगी। और यहां हो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। जब हम डिस्क को अप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और वो है ये वाला 36 है, 25 है, 16 है, 4 है, 9 है, 1 है, अगर इनमें से कोई हो, कुछ भी हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स इसके बनेंगे रैशनल, रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्या है? जब हम क्वाड्रेटिक को अप्लाई करेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जिसकी हमने नेचर फाइंड की है, तो जो आंसर आएंगे वो रैशनल होगा और अनइक्वल होंगे, यानी कि दोनों जो आंसर हैं वो सेम नहीं होंगे। अगर दूसरी फॉर्म में आता है कि अगर नेचर उसकी फाइंड करनी है और ये भी ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। अब 15 आ गया, 13 आ गया, 12 आ गया, 10 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 19 आ गया, कुछ भी आ गया हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन है वो पॉजिटिव, तो इसकी जो नेचर बनेगी वो बनेगी इररेशनल, इररेशनल बनेगी। और दूसरी जो बनेगी वो बनेगी अनइक्वल। ये दोनों में सेम है, लेकिन ये रैशनल और ये इररेशनल, लेकिन ये भी रियल होंगे,
और ये भी रियल ही होंगे, दोनों फॉर्म में रियल है, लेकिन ये रियल कौन से हैं? रैशनल, और ये रियल कौन से हैं? इररेशनल। ये हमारी टू फॉर्म होगी। अब तीसरी फॉर्म में हम जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे और आंसर आए 0, जब 0 आएगा तो इसकी जो नेचर होगी वो बेटा एक तो होगी रियल। अब रियल में कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है, लेकिन दूसरी जो फॉर्म है वो इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ये इसके ऑपोजिट है। अब तीसरी फॉर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac को अप्लाई करते हैं, कि डिस को अप्लाई करते हैं और आंसर आता है 0 से छोटा, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में आता है, तो इसकी जो नेचर बनेगी वो बनेगी इमेजिनरी। इमेजिनरी बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कह सकते हैं, या इमेजिनरी कह ले, बात एक ही है। तो इस तरह हमारे पास ये नंबर 1, ये नंबर 2 फॉर्म, ये नंबर 3 और ये नंबर 4, ये 4 हमारे पास नेचर है। उसके मुताबिक हमने इस एक्सरसाइज में जो भी इसके क्वेश्चन हैं उनको लेके जाना है और बताना है कि इनकी जो नेचर है वो क्या बनेगी। अब मैं इसको रेस कर रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा कि हमने नेचर फाइंड करनी है, जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसका नेचर उसकी फाइंड करनी है। नंबर 1 पे जो हमारे पास है वो है 3x स्क्वायर और उसके बाद -9x माइनस 2 इज इक्वल 0। उसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 2 भी है, वो भी लिख लेते हैं। नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल 0। और उसके बाद नंबर 3 जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको भी लिख लेते हैं, और वो है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये हमारे पास बेटा 3 हमने लिखे हैं, तो इसकी हमने नेचर को फाइंड आउट करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, जब हम डिस को अप्लाई करते हैं और वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब देखिए जरा बी आप ये लेंगे, -9 का स्क्वायर लेंगे, -4 लेंगे, ए आप ये लेंगे और -2 आप लेंगे सी। माइनस प्लस 9 टाइम माइनस प्लस, अच्छा 3 टाइम 12 और ये आ जाएगा 24। इसको आप ऐड करेंगे 4 और 1 5 8 प्लस 2 ये। अच्छा, यहां पे देखिए आप, तो ये ग्रेटर देन 0 आया है, तो हम कह सकते हैं जब हमने b माइनस 4ac अप्लाई किया तो इसका आंसर आया है ग्रेटर देन 0। तो एज अ डिस्क जब ये पोजीशन हो तो उसका जो नेचर ऑफ रूट्स बनेगी वो मैंने पहले बताया आपको कि वो एक तो बनेगी अनइक्वल। अब देखना ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इसकी नेचर बनेगी इररेशनल, और दूसरी बनेगी अनइक्वल। तो बेटा ये इसकी नेचर बनेगी, यही हमने बताना था। तो यहां पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट छोटी सी कि एज अ डिस्क, या फिर ये फार्मूला लेके तो ये लिख देंगे आगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसकी नेचर ऑफ रूट्स बनेंगे ये। अब इसको फाइंड करते हैं, तो ये बेटा देखिए जरा, ये डिस्क ही अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, 6 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 आएगा और ये 9, तो ये आएगा 6 टाइम 36 माइनस 36 इज इक्वल 0। अगर बेटा हमारे पास आंसर आएगा 0 तो जो, अब देखिए जरा, हमने डिस्क अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आ गया 0। अगर बेटा 0 आएगा
तो हम क्या करेंगे, इसकी नेचर जो होगी ना, नेचर वो होगी रियल, रियल एंड इक्वल। ये हमारे पास इसकी नेचर बनेगी। अब नंबर 3 पे देखते हैं, तो देखें जरा, ये डिस्क इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, अप्लाई आपने डिस्क ही करना है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे, फार्मूला में जो है डिस्क में है ए आप 2 लिखेंगे, और यहां पे c की वैल्यू आप 5 लिखेंगे, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स 16, ये माइनस आ जाएगा आपके पास 40, तो ये आ जाएगा 24, लेकिन ये माइनस में आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू ये है 40। अब ये जो माइनस आ गया ना, तो ये हमारे पास हमें बता क्या रहा है, एज अ डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब ये देखें लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, यानी कि ये क्या है, ये माइनस में है, तो इसकी नेचर ऑफ रूट जो बनेगी वो बनेगा, या तो हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या फिर लिखेंगे नेचर ऑफ रूट इसका इमेजिनरी। ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास इमेजिनरी जो होगा, ये इसकी नेचर होगी। ये हमारे 3 थे पार्ट्स। अब नंबर नेक्स्ट करते हैं, और वो है नंबर 4। देखते हैं वो क्या है। अच्छा, मैंने देखे नहीं इसके पार्ट्स कितने हैं, चलें साथ साथ चल जाएगा पता कितने हैं। अब हम नंबर 4 करते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं और 6 लिखते हैं, ये हम 2 3 लिखते हैं इसके। अब फिर नंबर 4 पे है 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल 0। और अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नंबर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, उसके बाद 6 आ जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल 0। चले काफी है। अच्छा जी, ये 6 ही इसके पार्ट्स भी हैं, ये भी ठीक हो गया, हमारे खत्म हो गए हैं। अब बेटा ये देखिए जरा, डिस्प्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब डिस्प्लाई करेंगे तो ये माइनस 6 का स्क्वायर आएगा। अब माइनस आएगा फार्मूले का 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 7 है और c की वैल्यू आपके पास माइनस 1 है, तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा देखते हैं, इसको ऐड करेंगे 36 प्लस 28। ये मैंने इसलिए किया है कि आपको भी आदत पड़े कैलकुलेटर यूज करने की। तो बेटा ये देखिए जरा, ये हमारा 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब है जब हमने अप्लाई किया डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac एज अ डिस्क, ये ग्रेटर देन 0 आया है एंड परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है हमारे पास, उसके रूट्स क्या होंगे, या फिर नेचर ऑफ रूट्स लिख लें, बात नेचर लिखें बेहतर है। अब ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। ये हमारे पास इसके नेचर ऑफ रूट्स बनेंगे, यहां पे लिख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स इसके बनेंगे रैशनल एंड अनइक्वल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। अब इसको देखते हैं, डिस्क अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 10, तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, अब माइनस आ जाएगा ये 200, अब ये आ जाएगा 196 माइनस में। अब माइनस में आ गया है, तो यहां पे भी आप लिखेंगे एज अ डिस्क,
जब हमने डिस्क अप्लाई किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लेस देन ये 0 आया है। जब लेस देन 0 आया है तो नेचर ऑफ रूट इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी इमेजिनरी बनेगा, या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया है नंबर 5। अब नंबर 6 करते हैं, देखते हैं जी। तो बेटा इस पे भी डिस्क अप्लाई करते हैं। जब डिस्क अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 8 टाइम 64 माइनस माइनस प्लस, अब माइनस माइनस ये आ जाएगा 64, तो इक्वल जब हमने अप्लाई किया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो इक्वल 0 आया। तो इसके जो नेचर ऑफ रूट्स बनेंगे बेटा वो बनेंगे, एक तो रियल बनेंगे एंड इक्वल बनेंगे, ये इसके नेचर ऑफ रूट्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ बेटा, द रूट्स ये है हमारे पास इक्वेशन, इसके जो रूट्स है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है रियल एंड अनइक्वल। अब ये रियल और अनइक्वल हैं तो हमारे पास जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपने याद रखना है कि ये रियल एंड अनइक्वल हैं तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, बस ये हमारे पास पोजीशन बनेगी। तो इसको हमने साबित करना है, तो देखते हैं जी। तो लिखेंगे 3x² प्लस x प्लस 9t, और इसमें फाइंड करना t फाइंड करें तो हमारे पास ये नेचर बने 9t इज इक्वल 0। तो बेटा इसमें देखते हैं जी, डिस्क अप्लाई करते हैं इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा अप्लाई करते हैं x 1 का स्क्वायर, ये b है ना, -4 ये 4 फार्मूले का, a की वैल्यू 3 है तो 3 लिखा। अब ये जो है कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारे पास 9t है तो ये 9t लिखेंगे। अब ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 108t। चेक कर लेते हैं क्या यही आता है। अच्छा जी, 12 मल्टीप्लाई 9, यस। अब ये हमारे पास बेटा आ गया है। तो अब हमने ये चीज देखना है, ये चीज, तो ये चीज हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब ये हमारे पास आ गया है 1 माइनस 108 इक्वल 0 साथ t। अब हमने t को फाइंड करना है तो इसको ले जाएंगे इस साइड पे, तो 108t ये आ जाएगा ग्रेटर देन, अब ये प्लस है तो ये आ जाएगा -1। अब बेटा ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, जब दोनों को हमने कैंसिल करना है यानी कि डिवाइड करना है बोथ साइड्स पे -1 के साथ, तो आपने ये जो है ना इनइक्वालिटी साइन इसे आपने चेंज कर देना। ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 108t और ये आ जाएगा ऐसे ये 1, तो t इज इक्वल 1/108। ये हमारे पास t का जो आंसर है वो ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं आपकी बुक पे क्या यही इसका आंसर है। तो बेटा साइन के साथ ठीक है, यही हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट जो है वो कहता है कि रूट्स इसके जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो अब अप्लाई करते हैं तो देखते हैं इक्वल। इक्वल तो 0 होता है ना, इक्वल है लिखा हुआ, सॉरी। अब इसको अप्लाई करते हैं जी और उससे हमने p को भी फाइंड करना है। चेक करते हैं, डिस्क इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन पोजीशन हमारे पास है क्या, हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अप्लाई करेंगे तो रूट्स आपके पास इक्वल बनेंगे तो ये 0 आ जाएगा इक्वल में।
क्योंकि हमारे पास पोजीशन ये है, नेचर ऑफ रूट्स ये है, तो उसके मुताबिक चलना है हमने। अब देखते हैं, ये हमने नेचर लगाकर हमने पी को फाइंड आउट करना है आसान लफ्जों में। तो बेटा बी की वैल्यू लगाते हैं, तो ये आ जाएगी 7p का स्क्वायर माइनस 4, ए की आ जाएगा 16 और सी की आ जाएगी 49 इज इक्वल 0। 49 पी स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास 49, देखते हैं कैलकुलेटर हमारा 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 4 9, तो ये आ जाएगा 3 1 3 6 इज इक्वल 0। इसको ले जाएंगे अदर एंड पे, तो 49 पी स्क्वायर इज इक्वल 3 1 3 6। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 4 9, तो पी स्क्वायर इज इक्वल, इसको डिवाइड कर देंगे 49 के साथ, तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो बेटा जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा p इज इक्वल 8 का स्क्वायर, तो ये बेटा इसको कैंसिल कर देंगे, तो p इज इक्वल 8, ये हमारे पास आ गया परफेक्ट स्क्वायर। ये तो यही था हमारे पास, हमने ये नेचर लगाकर, इक्वल था ना, तो ये नेचर लगाकर हमने p को फाइंड आउट करना था, और p का आंसर हमारे पास आ गया 8, और इसी को ही हमने फाइंड करना था। या फिर p का हम कर सकते हैं 8 स्क्वायर, बात वही है। ये था हमारे पास नेचर के मुताबिक सॉल्यूशन इसका। ये क्वेश्चन बेटा था हमारे पास 3। अब हम 4 करते हैं, देखते हैं 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे पास इक्वेशन है, और उसकी जो नेचर ऑफ रूट्स है वो अनइक्वल एंड रियल है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो बनेगी फॉर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अनइक्वल एंड रियल, अनइक्वल है तो ग्रेटर देन 0, ये फॉर्म लगाएंगे हम। ये लगाकर बेटा हम फाइंड आउट करेंगे किसको, क्यू को। तो देखते हैं, अब b हमारे पास क्या आएगा 8, तो बेटा 8 का स्क्वायर माइनस 4, ये 4 यहां पे लगा दिया। c आपके पास क्यू है, तो ये हम लिख देंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि उसके नेचर लगानी है हमने, और हमने क्यू को फाइंड आउट करना है, बस इतनी सी बात है। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 64 माइनस ये आ जाएगा 16, ये क्यू और ये 0। हमने क्यू को फाइंड आउट करना है, इसको ले जाएंगे इस साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस 16 क्यू ग्रेटर देन माइनस 64। अब फिर से ये कैंसिल करना है, तो ये आ जाएगा 16 क्यू। अब इसको चेंज कर देंगे, ग्रेटर से लेस देन हो जाएगा 64। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4, तो क्यू, ये हमारे पास बेटा जो भी आंसर है नेचर लगाने के बाद हमने फाइंड करना था। अब ये हमारे पास है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल एंड इक्वल, तो 0 इक्वल लगाएंगे, नेचर इसकी ये बनेगी, नेचर के मुताबिक हमने डिस्को अप्लाई करना है। अब हमने 0 कर दिया, ये अब लगाकर इक्वल 0 करके m को फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं बेटा, ये आ जाएगा b की माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू आपके पास ये m है, c की वैल्यू आपके पास 1 है, इज इक्वल आपके पास 0 है। तो 8 टाइम्स 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4m इज इक्वल 0। इसको ले जाएंगे इस साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस 4m इज इक्वल माइनस 64, ये बेटा कैंसल, तो m इज इक्वल 64 और 4, तो ये आ जाएगा 16।
2 टाइम 4 ये आ जाएगा, कैलकुलेटर 16 ही आएगा, लेकिन हाँ 16 ही आएगा ना, 16 बेटा m इज इक्वल 16। ये चेक मैं कर लूं क्या आंसर ठीक भरा है, लेकिन हमने ना उसी के रूट्स के मुताबिक, नेचर ऑफ रूट्स के मुताबिक, नेचर इसकी थी रियल एंड इक्वल, तो हमने दिस को क्या कर दिया, इक्वल 0 कर दिया। इक्वल 0 करने के बाद हमने m को फाइंड किया है, तो देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो बेटा इस तरह ये थी हमारे पास 2.4 कंप्लीट। तो बेटा अगर किसी जगह मुश्किल बने तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज़ चाहिए, कुछ हल चाहिए, तो आप बेटा, मेरा जो मेथड होता है ना बड़ा इजी सा होता है, बिल्कुल इजी सा। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को मुकम्मल समझ आए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट जो है नेचर ऑफ रूट्स का, ये क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तनवीर टूर ऑफिशियल। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।